हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आपका पंकज फ्रॉम केबीसी पर। दोस्तों, आज आपकी ज़िंदगी से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जिस पर अभी पूरे देश में चर्चा चल रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन यानी ई लर्निंग की। दोस्तों, इस समय लॉकडाउन को लगभग 90 दिन हो गए हैं। 8 जून से धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा है, पर स्कूल्स अभी भी बंद है। ऐसे में अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई और भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने ऑनलाइन क्लासेज का नया तरीका अपनाया है। अधिकांश स्कूल्स के बच्चों को रोज़ औसतन 5 घंटे ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है। माना कि बच्चों का कोर्स पूरा करवाने का स्कूल्स के पास एक यही जरिया है, पर अब धीरे धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स या दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इस समय बच्चों को लगभग 8 से 10 घंटे तक मोबाइल की लत पड़ गई है, जो पहले मैक्सिमम 2 या 3 घंटे की थी। इससे बच्चों की आंखों पर तो विपरीत प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही लगातार स्क्रीन पर रहने के कारण उनके व्यवहार में भी कई बदलाव आ गए हैं। कुछ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा किए गए सर्वे में पता चला है कि 71% 71% बच्चे चिड़चिड़े, जिद्दी, मूडी, मोटे, नखरे करने वाले और काम के प्रति लापरवाह हो गए हैं। 65% से ज़्यादा बच्चों में शारीरिक बदलाव आ गए हैं। डॉक्टरों के रिसर्च में पेरेंट्स ने बताया कि 65% बच्चों में मोबाइल या लैपटॉप की नशे की हद तक तलब हो गई है। 50% बच्चों में तो ये समस्या हाल ही में शुरू हुई है। बच्चे आधे घंटे भी डिवाइस से दूर नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार इस लत को नामोफोबिया कहते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों में सुबह उठने के 1 घंटे बाद ही मोबाइल प्रयोग करने की आदत बढ़ना बहुत चिंताजनक है। लॉकडाउन में वैसे ही मोबाइल व लैपटॉप आदि स्क्रीन पर बच्चों का समय बढ़ा है, जिससे दिमाग में मेलेटोनिन कम हो जाता है। इससे बच्चों को नींद आने में दिक्कत होती है। ये तो बात हो गई शारीरिक समस्याओं की। इसके अतिरिक्त इस सिस्टम ने बच्चों और उनके पेरेंट्स को कई आर्थिक और मानसिक परेशानियों में भी डाल दिया है। कई पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेज को केवल फीस वसूलने का जरिया बना रखा है। स्कूल्स में पूरी फीस जमा करवाने के बाद घर पर ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा जुटाने में उनको अलग से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लॉकडाउन के समय तो चलो पेरेंट्स के घर पर रहने के कारण बच्चे उनका मोबाइल या लैपटॉप यूज कर लेते थे, पर जब से लगभग सब अपने काम पर लौटने लगे हैं, तो ऐसे में 2 बच्चों वाले पेरेंट्स को कम से कम एक अलग डिवाइस का इंतजाम करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त ई लर्निंग के सारे माध्यम नेट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण रेगुलर नेट प्लान्स के अलावा अलग से प्लान्स डलवाने पड़ रहे हैं। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पर जो तरीके हमारे देश में अपनाए जा रहे हैं, क्या उसके लिए ज़रूरी बेसिक फैसिलिटीज़ हर परिवार के पास है? शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले कई बच्चे लॉकडाउन में अपने अपने परिवार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जा बसे हैं। क्या वहाँ किसी मीटिंग ऐप के माध्यम से क्लास लेना संभव है? मैं खुद रोज़ाना अपने घर में इस समस्या को अनुभव कर रहा हूँ। बीच बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी चले जाने से बच्चे क्लास में पीछे रह जाते हैं और बाकी क्लास अनमने से अटेंड कर लेते हैं। बड़े से बड़ा स्कूल भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए ऐप्स के फ्री वर्जन यूज़ कर रहा है, जिसमें एक बार में 100 से ज़्यादा बच्चे जुड़ भी नहीं पाते और समय 40 मिनट में समाप्त, जिसमें 15 मिनट तो पूरी क्लास को सेट होने में लग जाता है। हो सकता है सभी स्कूल वाले ऐसा नहीं कर रहे हो, पर अधिकांश स्कूल्स में यही हो रहा है। बच्चों को अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन न होने की वजह से वह सॉल्व नहीं हो पाती, जिसका गुस्सा भी वह पेरेंट्स पर ही निकालते हैं। मज़े की बात यह है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव में टीचर्स स्वयं ही सिस्टम को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के एक सर्वे में 52% पेरेंट्स ने इन क्लासेज को बेअसर बताया। इनके मुताबिक ऑनलाइन क्लासेज से पढ़ाई के स्तर में बदलाव नहीं आया। उल्टे 19% कहते हैं कि पढ़ाई का लेवल पहले से गिर गया है। आज अगर हम सरकारी नियमों के हिसाब से माने तो प्रत्येक विद्यालय में 25% बच्चे RTE के अंतर्गत एडमिशन लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि इन बच्चों के गरीब परिवार किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था कर पाएंगे, अर्थात स्मार्टफोन, नेट का रिचार्ज, ये कैसे व्यवस्था करेंगे।
ई लर्निंग की यह व्यवस्था पेरेंट्स को आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक तौर पर भी अशांति पैदा कर रही है। स्कूल्स वाले चाहते हैं कि बच्चा ऑनलाइन क्लास लेते समय भी डिसिप्लिन में रहे, पर क्या प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों को कहीं बांध कर बिठा देना पॉसिबल है? इसके लिए पूरे क्लास आवर्स में पेरेंट्स को बच्चों के साथ लगा रहना पड़ता है। मानते हैं कि इस समय बच्चों की स्टडी हमारी यानी कि पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर स्कूल्स फीस किस बात की ले रहे हैं? स्कूल्स को चाहिए कि वो ऐसा लर्निंग सिस्टम डेवलप करे जिससे स्टूडेंट्स अपने आप को रिलेट कर सके और उनका टैलेंट उभर कर बाहर आ सके। एक बार फिर दोहरा दूं कि मैं ऑनलाइन स्टडी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल है उन तौर तरीकों पर जो इसमें अपनाए जा रहे हैं। अधिकतर पेरेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बच्चे फ़िलहाल तैयार नहीं है और कई अभिभावक भी इन कक्षाओं के लिए ज़रूरी संसाधन नहीं जुटा पाए। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के पास यह सुविधा नहीं है, तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये तो बात प्रॉब्लम्स की हो गई। अब आइए सोचते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि स्कूल्स कब से खुलेंगे ये तो अभी अनिश्चित है, इसलिए पढ़ाई तो ऐसे ही करवानी पड़ेगी। इसके लिए एक उदाहरण हमारे लिए आदर्श बन सकता है और यह उदाहरण है बिहार के सरकारी विद्यालयों का, जहां टीचर्स ऑफ बिहार नाम के एक समूह ने एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जिसको नाम दिया SOM यानी कि स्कूल ऑन मोबाइल। इसमें उन्होंने 50 दिनों में अलग अलग विषयों पर 900 वीडियो लेक्चर्स बनाकर सोशल साइट्स पर अपलोड किए। इनके वीडियोस का फ़ायदा सरकारी विद्यालयों के बच्चों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों ने भी उठाया। इस प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों का हर 15 दिन में ऑनलाइन इवैल्यूएशन होता है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र रखी जा सकती है। बाकी स्कूल्स को भी इस उदाहरण से सीख लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्री प्राइमरी और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की ऑनलाइन क्लासेज पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। इन विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक तौर पर छोटे छोटे वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप पर सेंड किए जाने चाहिए और नेक्स्ट डे व्हाट्सएप पर ही उनसे फीडबैक ले लिया जाना चाहिए। 3rd से 8th क्लास तक के बच्चों का भी स्क्रीन टाइम 2 या 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उसमें भी कम से कम 2 या 3 ब्रेक होने चाहिए। 9th से लेकर 12th क्लास तक की क्लासेज 4 से 5 घंटे चलाई जा सकती है, पर उचित अंतराल के साथ। पर इन सबसे महत्वपूर्ण है कि टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें हाई क्वालिटी डिवाइसेज स्कूल मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाए जाए, क्योंकि अधिकांशतः ये देखने में आया है कि टीचर्स को स्वयं का ही मोबाइल और डेटा पैक यूज़ करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्कूल्स द्वारा या तो खुद के प्लेटफॉर्म विकसित किए जाए और अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो कम से कम मीटिंग ऐप्स के पेड वर्जन यूज किए जाए, ताकि किसी की प्राइवेसी को भी किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। जिनके अभिभावक यानी कि पेरेंट्स आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको यूज में आने वाली डिवाइसेज और डेटा की उपलब्धता स्कूल्स द्वारा सुनिश्चित की जाए। कोरोना के इस काल में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए सभी विद्यार्थियों की इस अवधि की फीस यथाशक्ति माफ़ की जाए, ताकि पेरेंट्स को दोनों तरफ से ठगे जाने का अनुभव न हो और ये फीस माफ़ी कृपया टीचर्स और स्कूल स्टाफ की सैलरी में से न काटकर ऑपरेटिंग कॉस्ट में स्कूल्स को हो रही बचत में से की जाए। एक गुरु के लिए उसके विद्यार्थी से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी की पढ़ाई के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपकी इन समस्याओं का निराकरण हो सके। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, इसी वादे के साथ। अलविदा। थैंक यू। शुक्रिया।